रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी बग़ैर तेल के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। अगर आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप कोई ऑयली चीज़ खाएं या हैं आप कोई डाइटिंग पे और आपका दिल कर रहा हो, क्रेविंग हो रही हो शदीद किस्म की कि आपको फ्रेंच फ्राइज़ खानी है, तो हम आज बग़ैर तेल के आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है ये क्रेविंग दूर कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर बग़ैर ऑयल के। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है आलू। मैंने एक आलू आप लोगों को दिखाने के लिए जो है ना बचा कर रखा था, बाकी के तो मैंने चिप्स जो है ना वो फ्रेंच फ्राइज़ कट करके रख लिए हैं। तो ये देखें, इस तरह से आलू को लंबाई के शेप में आपको इस तरह से कट करना है। ये देखें, इस तरह से लंबे शेप में मैं इसके चिप्स कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको भी करना है। फिर उसके बाद एक चिप्स लेंगे, ठीक है, इसको रख के और फिर इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ का शेप दे देंगे, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से मैंने इसको फिंगर शेप में इसको कट कर लिया है। तो देखें, इस तरीके से ये कटे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आलूओं को मैंने कट कर लिया था और कट करने के बाद एक बाउल में पानी में इसको भिगो दिया। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको भिगोया था। फिर अच्छे से इसको पानी को जो है ना ड्रेन कर दिया। ड्रेन करने के बाद एक खुले ट्रे में आप इसको डाल लीजिएगा, जिस तरह से ये मैंने डाला है। अब ये टिश्यू लेके हल्का हल्का सा इसका पानी जो है ना, जो ज़्यादा है उसको मैं हटा लूँगी, फ्राई कर लूँगी, ठीक है। ज़्यादा एकदम ड्राई नहीं करने, बस हल्का हल्का सा जो ज़्यादा पानी था मैंने इसको ड्राई कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बड़े वाले, ठीक है। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसको। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। और यहाँ मैंने क्या किया, एक पतीली ली, कढ़ाई ली, जो आपके पास हो ना वो लेके उसमें डालिएगा आप नमक, ठीक है। ये देखें, नमक है, ये वही लाहौरी नमक है जो बाहर से हमें मिलता है। तो ये नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब ऊपर रख दूंगी ये एक छन्नी, कोई भी छन्नी स्टैंड जो भी आपके पास हो वो आप इस तरह से रख लीजिएगा। और फिर ये रखने के बाद अब ये जो चिप्स है ना जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर लगा के रखा था, ये इस पर हम फैला देंगे इस तरीके से। जितनी इसके अंदर आएगी ना बस उतनी ही हम इसको फैलाएंगे। और इस तरह से फैलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया और कवर कर दिया। अब ये जो कवर ढक्कन के ऊपर जो छोटा सा होल होता है ना, छोटा सा, ये देखें, इसको भी मैंने पैक कर दिया था, ठीक है। अब जब मैंने देखा 10 मिनट के बाद, तो आप ये देखें अच्छा सा इस पर कलर भी आ चुका है और चिप्स हमारी बिल्कुल अच्छे से अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी सी हो चुकी है। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे हैं और 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो जो आपकी जो क्रेविंग है ना चिप्स का खाने की, फ्रेंच फ्राइज़ खाने की मतलब, तो वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी और आपको ऑयली भी नहीं लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है फ्रेंच फ्राइज़। तो हम ये निकाल लेते हैं एक प्लेटर में और इसको मज़ीद जायका देने के लिए मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला ज़बरदस्त सा। तो इसको निकालने के बाद यहाँ मैंने रखा है केचप और थोड़ा सा इस पर डालूँगी ना चाट मसाला, जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो ज़बरदस्त आ जाएगा इसके ऊपर। तो देखिए, ऑयल के बगैर हमने ये ज़बरदस्त सी फ्रेंच फ्राइज़ बना ली है। वैसे तो क्रिस्पी और मज़ेदार सी ऑयल से ही बनती है, लेकिन जो एक क्रेविंग होती है ना कि ऑयल के बगैर भी हम फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी है ना, ये देखें अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत अच्छी पक चुकी है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।